अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा आज पैथोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। ये लास्ट पोर्शन है बस। अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। अच्छा, ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट है, मतलब कि डेफी। अब इसमें क्या हो गया? एपोलाइपोप्रोटीन होती है, B48 होती है और B100 होती है एपोलाइपोप्रोटीन। ठीक है। अब समझें कि अब इनकी कोई भी म्यूटेशन हो गया है, डैमेज हो गया इनका, तो फिर क्या होगा? B48 का काम क्या होता है? B48 का मेन फंक्शन क्या होता है कि काइलोमाइक्रोन जो फ्री फैटी एसिड होती है उनकी एब्जॉर्प्शन कराना होता है। और B100 का काम क्या होता है? B100 का काम ये होता है कि VLD और LDL बनाना होता है। ठीक है। तो अब अगर ये दोनों सही काम नहीं करेगी, तो B48 अगर सही काम नहीं करेगी, जिसका काम था काइलोमाइक्रोन की एब्जॉर्प्शन कराना, तो फिर उसकी वजह से क्या हो जाएगी? माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी ना। ड्यू टू डिफेक्टिव काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन रिक्वायर B48, क्योंकि काइलोमाइक्रोन की फॉर्मेशन के लिए B48 एपोलाइपोप्रोटीन चाहिए होती है, लेकिन अगर वो नहीं है तो माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और उसके साथ साथ B100 की जब डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? एब्सेंट प्लाज्मा VLDL एंड LDL। तो VLDL और LDL भी एब्सेंट होगा, जिसके लिए B100 चाहिए था। ठीक है। चलें जी आगे, कार्सिनॉइड ट्यूमर्स की बात करते हैं। कार्सिनॉइड ट्यूमर्स वो वाले ट्यूमर्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सीरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपको पता है। चलें हम यहाँ से पढ़ के देखते हैं। ज़्यादातर कहाँ मोस्ट कॉमन की साइड होती है? इलियम में होती है। ठीक है। अभी क्या है, आपको पता है कि न्यूरो एंडोक्राइन सेल होते हैं, हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ये मतलब ये सिक्रीट करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सिक्रीट करते हैं हर एक ऑर्गन में। तो अब क्या हो गया? अगर वो प्रोलिफरेट कर गए हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सेल ज़्यादातर सीरोटोनिन रिलीज कर रहे हैं यहाँ, तो मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सेल। अगर मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो गई है न्यूरो एंडोक्राइन सेल की, लो ग्रेड मेलिग्नेंसी हो गई है, तो फिर ट्यूमर सेल कंटेन, और ये जो ट्यूमर सेल है न्यूरो एंडोक्राइन सेल, वो क्या कंटेन करते हैं? न्यूरो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स कंटेन करते हैं। डेटर पॉजिटिव और क्रोमोग्रेनिन। क्रोमोग्रेनिन स्टेनिंग होती है, वो ब्राउन कलर की होती है। ठीक है। तो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं ना, वो न्यूरो एंडोक्राइन सेल होते हैं, उनके अंदर न्यूरो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि ब्राउन कलर देते हैं। ठीक है। कैन अराइज एनीवेयर अलोंग द गट, और ये कहीं भी अराइज कर सकते हैं एनीवेयर अलोंग द गट, न्यूरो एंडोक्राइन सेल, क्योंकि हर जगह प्रेजेंट है। स्मॉल बोल लेकिन मोस्ट कॉमन साइड, और स्मॉल बोल की स्पेसिफिक साइड के इलियम। ठीक है। ग्रोज एज सब म्यूकोजल पोलिप लाइक नोड्यूल, और कैसे ग्रो करते हैं? सब म्यूकोजा पे पोलिप लाइक नोड्यूल बना देते हैं। ये उन्होंने दिखाया भी हुआ है, ये देखें, ये बनाया हुआ है पोलिप लाइक नोड्यूल। सही है, सब म्यूकोजा पे। उसके बाद क्या है कि ऑफन सिक्रीट सीरोटोनिन, आपको बताया था मैं, न्यूरो एंडोक्राइन सेल ज़्यादातर सीरोटोनिन सिक्रीट करते हैं। तो फिर सीरोटोनिन और जब इनका, जाहिर सी बात है, जब ये ट्यूमर बन जाते हैं, जब इनकी प्रोलिफरेशन हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा सीरोटोनिन सिक्रीट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो सीरोटोनिन सिक्रीट होती है ना हमारी बॉडी में, समझे कि नॉर्मल मैकेनिज्म पहले समझे। जो सीरोटोनिन है ना, इसने लीवर के पास जाना होता है। ठीक है। लीवर के पास जाना होता है, और लीवर में MAO एक इंजाइम होता है। ठीक है। इसने इसको कन्वर्ट कर देना होता है 5-HIAA में। अभी मैं इनको आपकी फुल फॉर्म भी बताती हूँ। अब नॉर्मल मैकेनिज्म है, ठीक है। अब जब 5-HIAA में कन्वर्ट ये हो गया, तो फिर क्या होना है? इसने यूरिन के थ्रू हमारे यूरिन में चल जाना होता है, और फिर बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाना होता है। लेकिन अगर अगर सीरोटोनिन बहुत ज़्यादा हो गया, समझें, सीरोटोनिन बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी में, तो वो ज़्यादा लीवर के पास जा रहा है। लीवर कहेगा भाई मेरे पास तो पहले ही बड़ा सीरोटोनिन है, तो आप वापस जाओ। ठीक है। लीवर पोर्टल सर्कुलेशन से इसको वापस भेज, पोर्टल वेन से इसको वापस भेज देगा। अब ये आपको पता है कि जो पोर्टल वेन है वो कहाँ जाती है? वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चल जाती है, और ऊपर इंफीरियर वेना केवा होता है, वहाँ भी चल जाती है। और वे इंफीरियर वेना केवा, यहाँ बताती हूँ मैं नीचे आके। अब ये पोर्टल वेन है ना, ये अब इंफीरियर वेना कैवा में जाएगा, जाहिर सी बात है बैक फ्लो होगा। तो इंफीरियर वेना कैवा फिर जाहिर सी बात है वो कहाँ ड्रेन करता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। और फिर लंग्स से कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है। ये आपने सर्कुलेशन अभी याद रखनी है, आगे काम आनी है हमारे। ठीक है जी। अच्छा,
अब ये नॉर्मल मैकेनिज्म मैं बता रही थी कि सीरोटोनिन, अच्छा अभी नॉर्मली तो सीरोटोनिन जाएगा लीवर के पास जाएगा, तो लीवर के पास एमएओ एंजाइम होगा जो इसको 5-HIAA में तोड़ देगा और फिर वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर समझे कि सीरोटोनिन, लीवर कहेगा लीवर का सिरोसिस हुआ हुआ है या लीवर के पास पहले ही बहुत ज़्यादा एमएओ सीरोटोनिन आ गया, एमएओ एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई, वो सीरोटोनिन को वापस पीछे भेजेगा, इसका बैक फ्लो कराएगा और फिर बैक फ्लो से क्या होगा, पोर्टल वेन में जाएगा, फिर इंफीरियर वेना कैवा में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और फिर कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में चल जाएगा। अच्छा, तो अभी यहाँ बुक से पढ़ते हैं, सीरोटोनिन इज रिलीज इनटू अ पोर्टल सर्कुलेशन। सीरोटोनिन कहाँ चला जाता है, पोर्टल सर्कुलेशन में, और मेटाबोलाइज होता है लीवर से, लीवर में किस एंजाइम से, मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम से। तो फिर उसको मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, 5-HIAA में, मतलब हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाती है, नॉर्मल बताया हुआ। लेकिन अगर मेटास्टेसिस हो गया, मेटास्टेसिस ऑफ कार्सिनॉइड ट्यूमर इन टू द लीवर allows serotonin to bypass the liver metabolism, ठीक है। सीरोटोनिन इज रिलीज इनटू द हिपैटिक वेन, फिर अगर इसका सीरोटोनिन बहुत ज़्यादा हो गया तो सीरोटोनिन हिपैटिक वेन के पास वापस जाएगा एंड लीक इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और वहाँ से वो कहाँ चल जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लीक आउट हो जाएगा विया हिपैटोसिस्टेमिक शंट्स के थ्रू। रिजल्ट इन फिर क्या होगा, कार्सिनॉइड ट्यूमर। कार्सिनॉइड ट्यूमर इसको ही कहते हैं, जो एक्स्ट्रा सीरोटोनिन की वजह से जो ट्यूमर बनते हैं ना, उसको कार्सिनॉइड ट्यूमर कहते हैं। जाहिर सी बात है, फिर वो वापस इंफीरियर वेना कैवा में जाएगा, तो इंफीरियर वेना कैवा में तो पहले ही बहुत ज़्यादा सीरोटोनिन प्रेजेंट है, तो वहाँ वो कार्सिनॉइड ट्यूमर बना देगा, और ये कार्सिनॉइड ट्यूमर हार्ट में भी, इंफीरियर वेना कैवा तो हार्ट में ही जा रही है, तो वो हार्ट में भी होंगे, ठीक है। चलें अब आगे पढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट की नहीं समझ आ रही, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। कार्सिनॉइड सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज बाय, अब कार्सिनॉइड सिंड्रोम की वजह से क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ब्रोंकोस। कार्सिनॉइड सिंड्रोम वही है, कार्सिनॉइड ट्यूमर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से कार्सिनॉइड सिंड्रोम हो जाएगा। और इसकी इसमें और को क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्रोंकोस्पैज्म होता है। ब्रोंकोस्पैज्म मतलब, अब आपको पता है ना, इसने लंग को भी इन्वॉल्व किया था, और मैंने अच्छी डायग्राम भी नहीं बनाई जिससे मैं आपको बता सकूँ। 1 मिनट, ये पोर्टल वेन थी, पोर्टल वेन से कहाँ गया था, इंफीरियर वेना कैवा में और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। सिस्टेमिक इंफीरियर वेना कैवा से कहाँ गया था, हार्ट में गया था, राइट एट्रियम में गया था, राइट वेंट्रिकल में गया था, और फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया था, लंग्स में गया था। सीरोटोनिन की बात हो रही है, सीरोटोनिन गया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसने लंग्स को भी इन्वॉल्व किया ना, तो लंग में क्या हो जाएगा, ब्रोंकोस्पैज्म हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। इसने सिस्टेमिक सारी सर्कुलेशन को इन्वॉल्व कर लिया, उसकी वजह से डायरिया हो जाएगा। और सीरोटोनिन तो ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही बढ़ा देता है, तो फ्लशिंग ऑफ स्किन हो जाएगी, स्किन रेड हो जाएगी, उसमें खून आ जाएगा। सिम्टम्स कैन बी ट्रिगर्ड बाय अल्कोहल, अगर कोई भी हमें ये सिम्टम्स हैं ये वाले, तो ये सिम्टम्स इंक्रीज हो सकते हैं अल्कोहल इनटेक से, या इमोशनल स्ट्रेस से। आपको पता है सीरोटोनिन इमोशंस की वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो पहले ही सीरोटोनिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इमोशंस आ गए हैं उसके अंदर, तो सीरोटोनिन और पहले ही बॉडी में ज़्यादा है, तो और ज़्यादा हो जाएगा। विच स्टिमुलेट सीरोटोनिन रिलीज फ्रॉम द ट्यूमर, तो फिर ट्यूमर से भी सीरोटोनिन निकलेगा। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो सीरोटोनिन ट्यूमर होते हैं, सीरोटोनिन होता है ना, वो ज़्यादा हमेशा राइट साइड ऑफ द हार्ट पे होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे नहीं होगा। क्यों लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे नहीं होगा, उसकी रीज़न ये है कि जो लंग्स होते हैं ना, देखें यहाँ यहाँ हिपैटिक वेन से आ रहा था ना, इंफीरियर वेना कैवा में, और फिर इंफीरियर वेना कैवा से राइट साइड पे जा रहा था, फिर उसने लंग्स में आना, फिर वहाँ से लेफ्ट साइड पे आना, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो देखें जो लंग्स होते हैं, क्यों लंग्स के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है ना, एमएओ एंजाइम, जो लीवर के अंदर भी प्रेजेंट था, जो 5-HIAA में उसको तोड़ा था, अब ये एंजाइम लंग में भी प्रेजेंट होता है। तो जब ये राइट वेंट्रिकल से लंग में जाएंगे ना, तो जब लंग में जाएंगे तो वहाँ एमएओ एंजाइम होगा, मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, जो कि सीरोटोनिन को तोड़ देगा 5-HIAA में। जब ये 5-HIAA में टूट जाएंगे तो ये डेंजरस नहीं रहेंगे, तो फिर ये लेफ्ट साइड पे डिजीज़ नहीं काज कराएंगे, क्योंकि लंग्स से राइट साइड से होके ही लंग्स में जाना, लंग्स से फिर लेफ्ट साइड पे आना है ना हार्ट में, तो यहाँ तो लेकिन वो कन्वर्ट हो गया 5-HIAA में, तो इसलिए लेफ्ट साइड में डिजीज़ नहीं काज कराएगा, ठीक है। कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइट साइडेड वॉल्वुलर फाइब्रोसिस, वॉल्व के अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगा। आपको पता है जो वॉल्व है, यहाँ कौन सी वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है ना, तो उसका फाइब्रोसिस हो जाएगा।
इंक्रीज कोलेजन लीडिंग टू ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, फिर ट्राइकस्पिड की रिगर्जिटेट होगा, ब्लड वापस, और पल्मोनरी वॉल्व भी आप लोगों को पता है, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसके थ्रू ब्लड जाता है लंग्स में, ठीक है। तो उसकी भी पल्मोनरी यहाँ वॉल्व होती है, वो भी साथ में इन्वॉल्व होगा। पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस हो जाएगा, खुला रहेगा। लेफ्ट साइडेड वॉल्वुलर लेगिन, लेफ्ट साइड पे वॉल्वुलर लेगिन बने और नॉट सीन, नहीं बनेगी, हमेशा याद रखना है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोनोमाइन ऑक्सीडेज, क्योंकि जो लंग्स है उसके अंदर मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट है जिसने मेटाबोलाइज कर दिया सीरोटोनिन को लंग के अंदर, लंग से होके फिर लेफ्ट साइड पे आता है ना, तो इसलिए लेफ्ट साइड पे तो नहीं होगा ये वाली सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आए आप पूछ सकते हैं मुझे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।